कक्षा 12वीं की स्टूडेंट फाइनली आपका विषय यहाँ पर अर्थशास्त्र का अर्धवार्षिक परीक्षा 2024-25 पे लेके आ चुके हैं। आप लोग बहुत से रिकमेंड रहे थे कि यहाँ पर अर्धवार्षिक परीक्षा पे लाओ, तो फाइनली आपका पेपर आ चुका। और साथ ही आप यहाँ पर डेली पूर्णांक 80 अंक रहेगा। समय आपका यहाँ पर 3 घंटे रहने वाला है। और साथ ही आप यहाँ पढ़ सकते हैं अर्धवार्षिक परीक्षा 2024-25 कक्षा 12वीं विषय अर्थशास्त्र। और साथ ही आपका संपूर्ण उत्तर सहित हम पेपर कराएंगे, तो आप वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पेपर लाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। तो वीडियो को आप यहाँ पर लाइक जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए जो आपका विषय अर्थशास्त्र पेपर वो देख लेते हैं। तो आपको यहाँ पर थोड़ा जूम करके दिखाते हैं, जिससे आप यहाँ पर अच्छे से देख पाएंगे। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए, आपके आते हैं सही विकल्प चुनकर लिखिए जो कि आपके 6 नंबर के रहेंगे। तो पहला आता उपयोगिता की माप की जा सकती है। तो आपका आता मुद्दा के द्वारा, बाता वस्तु विनिमय द्वारा, और सात वस्तु के वजन द्वारा, और दाता नैतिकता द्वारा। तो जो आपके यहाँ पर दिया ठीक है, उपयोगिता की माप की जा सकती है, तो इसका राइट आंसर आपका द हो जाएगा नैतिकता द्वारा। ठीक है, तो आपको यहाँ पर अच्छे से याद करते जाना है। फिर आपका यहाँ पर दूसरा आता है ऐसी वस्तु जिनका एक दूसरे के बदले प्रयोग किया जाता है कहलाती हैं। पूरक वस्तुएं, बाता ठीक है स्थानापन्न वस्तुएं, और दाता आरामदायक वस्तुएं, और दाता विलासिता वस्तुएं। तो जो आपका इसका यहाँ पर दिया है ऐसी वस्तुएं जिनका एक दूसरे के बदले प्रयोग किया जाता है कहलाती हैं, तो इसका राइट आंसर आपका बा हो जाएगा। ठीक है, स्थानापन्न वस्तुएं। फिर आपके यहाँ पर तीसरा आता है सामान्य वस्तुओं के लिए मांग का नियम वस्तु की कीमत एवं वस्तु की मांग के बीच व्यक्त करता है। तो आपका था सीधे संबंध को, बाता धनात्मक संबंध को, और सात आपका विपरीत संबंध को, और दाता आपका आ तथा सा दोनों। तो जो इसका राइट आंसर रहेगा वो आपका सा हो जाएगा विपरीत संबंध को। फिर आपका यहाँ पर जो चौथा आता भारत केंद्रीय बैंक निम्नलिखित में से कौन सा है। तो आपका था RBI, और बाता PNB, और सात है SBI, ठीक है, और दाता UBI। तो जो आपके यहाँ पर दिया भारत केंद्रीय बैंक निम्नलिखित में से कौन सा है। तो स्टूडेंट आपका जो यहाँ पर ठीक है जो आपका केंद्रीय बैंक रहेगा वो आपका यहाँ पर RBI हो जाएगा। ठीक है, RBI आपका राइट आंसर रहेगा। फिर आपका जो पाँचवा आता अच्छा बजट माना जाता है, संतुलित बजट, बाता अधिक बजट, और साथ आपका घाटे का बजट, और दाता आर्थिक बजट। तो यहाँ पर अच्छा बजट माना जाता है आर्थिक बजट। ठीक है, आर्थिक बजट आपका राइट आंसर हो जाएगा। फिर आपका यहाँ पर छठवां आता निम्नलिखित में से किस अर्थव्यवस्था में निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र का सह अस्तित्व पाया जाता है। तो आपका था पूंजीवादी, बाता समाजवादी, और साथ आपका मिश्रित, और दाता बाजार अर्थव्यवस्था। तो जो आपके यहाँ पर दिया निम्नलिखित में से किस अर्थव्यवस्था में निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र का सह अस्तित्व माना जाता है, सह अस्तित्व पाया जाता है, तो इसका राइट आंसर आपका मिश्रित हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से जो आपके सही विकल्प है वो कंप्लीट हो जाते हैं। आपने अच्छे से याद कर लिए होंगे। अब चलिए आपके रिक्त स्थान आते हैं। ठीक है, प्रश्न द्वारा रिक्त स्थान पूर्ति की जो कि आपके 6 नंबर के रहेंगे। तो पहला आपको जो यहाँ पर दिया गया है, पहला आप यहाँ पर देख लीजिए लागत फलन में लागत डॉट डॉट का फलन होती है। तो यहाँ पर लागत फलन में लागत ठीक है साधन का फलन होती है, तो साधन आपका पहले का आंसर रहेगा। ठीक है, पहले का आंसर आपका साधन हो जाएगा। फिर आपका दूसरा आता अति अल्पकाल में पूर्ति पूर्णता डॉट होती है। तो यहाँ पर अति अल्पकाल में पूर्ति पूर्णता ठीक है बेलोचदार होती है, तो आपका इसका आंसर रहेगा बेलोचदार। ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए बेलोचदार आपका इसका आंसर हो जाएगा। फिर जो आपके यहाँ पर तीसरा आता है ठीक है ES बराबर 0 का अर्थ है कि पूर्ति की लोच डॉट डॉट है। तो यहाँ पूर्ति की लोच आपकी पूर्णतः बेलोचदार पूर्ति है। ठीक है, बेलोचदार पूर्णतः बेलोचदार पूर्ति। ठीक है, आप यहाँ पर इसका आंसर याद कर लीजिए। ठीक है, तीसरे का आंसर आपको याद करना पूर्णतः बेलोचदार पूर्ति, ये आपका आंसर है तीसरे का। ठीक है, लिख के नहीं दिखाने वाले क्योंकि लिखने में यहाँ पर टाइम लग जाएगा। फिर आपका चौथा आता है दीर्घकाल में उत्पादन के सभी साधन डॉट डॉट किए जा सकते हैं। तो यहाँ पर दीर्घकाल में उत्पादन के सभी साधन परिवर्तित किए जा सकते हैं, तो आपका इसका आंसर परिवर्तित हो जाएगा। ठीक है, आप यहाँ पर दिल्ली परिवर्तित आपका इसका राइट आंसर रहेगा। फिर जो आपका आता है पाँचवा अल्पकालीन उत्पादन फलन को डॉट डॉट अनुपात का नियम कहा जाता है। तो यहाँ पर अल्पकालीन उत्पादन फलन को परिवर्तनशील अनुपात का नियम ठीक है परिवर्तनशील अनुपात का नियम कहा जाता है, तो आपका इसका आंसर रहेगा परिवर्तनशील। ठीक है, परिवर्तनशील आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आपको यहाँ पर अच्छी से याद कर लेना। ठीक है, परिवर्तनशील। फिर जो आपका आता है पैमाने के प्रतिफलों का संबंध डॉट डॉट काल की अवधि से है। तो यहाँ पर पैमाने के प्रतिफलों का संबंध दीर्घकालीन अवधि से है, तो इसका आंसर आपका रहेगा दीर्घकालीन। ठीक है, दीर्घकालीन आपका इसका आंसर रहेगा दीर्घकालीन। ठीक है, दीर्घकालीन काल की अवधि से है। तो इस तरह से आपके जो यहाँ पर रिक्त स्थान वो कंप्लीट हो जाते हैं। अब प्रश्न आपका 3 आता सत्ता शत का चयन करके लिखी जो कि 6 नंबर के रहेंगे। तो पहला आता ब्रिटिश अर्थशास्त्री जॉन मेनार्ड कीन्स का जन्म 1983 में हुआ था, तो पहला आपका रहेगा असत्य, पहला आपका असत्य रहेगा। फिर आपका जो दूसरा आता है GNP एक राष्ट्रीय अवधारणा है, तो आपका यह सत्य हो जाएगा। और जो आपका यहाँ पर तीसरा आता है निवल निवेश सकल निवेश है,
ठीक है, मूल्यह्रास होता है तो आपका यह सत्य रहेगा। और जो आपका यहाँ पर आता है, ठीक है, चौथा, कीमत उस बिंदु पर निर्धारित होती है जहाँ वस्तु की मांग और वस्तु की पूर्ति बराबर हो, तो आपका यह सत्य रहेगा। ठीक है फ्रेंड, जो आपका यहाँ पर दिया गया है, बाजार मूल्य दीर्घकालीन बाजार में पाया जाता है, तो आपका यह भी सत्य रहेगा। और साथ ही जो आपका यहाँ पर 5-6 माह आता है, ठीक है, आर्थिक एजेंट से हमारा तात्पर्य उन व्यक्तियों अथवा संस्थाओं से जो आर्थिक निर्णय लेते हैं, तो आपका यह सत्य रहेगा। ठीक है, इस तरह से जो आपके यहाँ पर सत्य है वो आपके यहाँ पर कंप्लीट हो जाते हैं। पहला आपका असत्य रहेगा और 6वां भी आपका असत्य रहेगा। ठीक है, बाकी आपके सभी सत्य रहेंगे। अब चलिए प्रश्न 4 आता है, सही जोड़ी बनाइए, जो कि आपकी 7 नंबर की रहेंगी। स्तंभाव में सही जोड़ी दी गई। पहली आती है आपकी NNP, तो इसको आपको मैच कर देना शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद से, पहली शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद से मैच करना है। फिर दूसरी आती है GNP, तो इसको आपको मैच करना है सकल घरेलू उत्पाद से। जो तीसरी आती है वस्तु विनिमय की कठिनाई, तो वस्तु विनिमय की कठिनाई मैच करना है आपको दोहरे संयोग का अभाव से, ये आपकी तीसरी। जो चौथी आती है MPC, तो MPC आपको मैच करना है सीमांत उपयोग प्रकृति से। ठीक है, ये आपकी चौथी रहेगी। और 5वीं आती है केंद्रीय बैंक, तो केंद्रीय बैंक आपको RBI से मैच कर देना है। और जो आपकी आती है व्यावसायिक बैंक, तो व्यवसायिक बैंक आपको SBI से मैच कर देना है। और जो आपकी यहाँ पर आती है, ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए, जो आपकी यहाँ पर केंद्रीय बैंक आपकी RBI रहेगी, व्यवसायिक बैंक आपकी SBI हो जाएगी। और मुद्रा का प्राथमिक कर आपका रहेगा विनिमय का माध्यम, यह आपकी 7वीं हो जाएगी। तो इस तरह से आपकी यहाँ पर जो सही जोड़ी वो कंप्लीट हो जाती हैं। साथ ही हमने यहाँ पर नंबर लिख दिए कौन में आपको कौन सी मैच करनी है, तो आप यहाँ पर देख लीजिएगा। अब चलिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो प्रश्न आपका 4 आता है, एक शब्द है वाक्य मोत्तदी, जो कि 7 नंबर के रहने वाले हैं। आपका आता है GST क्या है, तो इसका आंसर हम ठीक है देख लेते हैं। उससे पहले आपका दूसरा देख लेते हैं, व्यापार शेष में कौन सी मदें शामिल होती हैं, तो यहाँ व्यापार शेष में होती हैं दृश्य मदें शामिल। ठीक है, दृश्य मदें आपका इसका राइट आंसर रहेगा। फिर जो आपका आता है, ठीक है, अदायगी संतुलन में कौन सी मदें शामिल है, तो इसका आंसर रहेगा दृश्य एवं आदृश्य। ठीक है, दृश्य एवं आदर्श मदें। ठीक है, ये आपका यहाँ पर आंसर रहेगा दूसरे का, तो आपको यहाँ पर अच्छे से याद कर लेना है। फिर आपका आता है MPC का पूर्ण रूप लिखिए, तो इसका आंसर रहेगा आपका न्यूनतम समर्थन मूल्य। ठीक है, आपका इसका आंसर रहेगा न्यूनतम समर्थन मूल्य। ठीक है, आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा, तो आप यहाँ पर अच्छे से याद कर लीजिए। ठीक है, न्यूनतम समर्थन मूल्य। फिर जो आपका आता है उपभोग फलन क्या है, तो इसका आंसर भी हम बता देंगे। और औसत उपभोग प्रवृत्ति क्या है, ठीक है, औसत उपयोग प्रवृत्ति क्या है। फिर आपका 7वां आता है औसत बचत प्रगति क्या है। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए, इरा आपके एक शतवाक्य मोत्तक का सॉल्यूशन। ठीक है, पहले का आंसर का न्यूनतम समर्थन मूल्य, दूसरे का आंसर का आपका उपयोग फलन, उपयोग में लाए गए जो आपके यहाँ पर दिया गया है, आप यहाँ पर देख लीजिए, जो आपका दिया GST क्या है, तो GST आपका हो जाएगा GST वस्तु और व्यापार सेवा है, यह ठीक है, यह एक अप्रत्यक्ष कर प्रणाली है। ठीक है, अब जो आपके यहाँ पर दिया गया था, यहाँ पर आप सुनते जाइए। ठीक है, उसमें क्योंकि नंबर यहाँ पर गलत लिखे हैं, तो आपको वहाँ पर समझ में नहीं आएगा, तो इसलिए आपको सुनते जाना है। ठीक है, तो जो आपका यहाँ पर दिया उपभोग फलन क्या है, तो उपभोग फलन आपका यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है, उपभोग फलन ठीक है, उपभोग फलन ठीक है, उपयोग में लाए गए लागतों तथा निर्गतों के मध्य का अंतर, ये आपका यहाँ पर आंसर रहेगा। ठीक है, फिर जो आपका यहाँ पर दिया औसत उपयोग प्रवृत्ति क्या है, तो इसका जो आंसर रहेगा वो आपका रहेगा आय का वह भाग जो उपभोग पर व्यय किया जाता औसत उपभोग प्रवृत्ति कहते हैं, ये आपका आंसर रहेगा। ठीक है, फिर आपका जो दिया औसत बचत प्रकृति क्या है, तो इसका आंसर आपको यहाँ पर, ठीक है, इसका आंसर रहेगा आय तथा बचत के अनुपात को औसत बचत प्रवृत्ति कहते हैं। ठीक है, आप फिर से सुन लीजिए, आय तथा बचत के अनुपात को औसत बचत प्रवृत्ति कहते हैं, ये आपका यहाँ पर रहेगा 7वें का आंसर। ठीक है, अब चलिए आपका प्रश्न यहाँ पर 6 देख लेते हैं। कुल उपयोगिता का अर्थ लिखिए, तो आपको यहाँ पर कुल उपयोगिता का अर्थ लिखना है, तो इसका जो आंसर रहेगा 6वें क्वेश्चन का, वो आप यहाँ पर देख लीजिए। ये आपका दिया कुल उपयोगिता वस्तु की ठीक है, उपभोग की गई सब इकाइयों से प्राप्त ठीक है, उपयोगिताओं के जोड़ को कुल उपयोगिता कहा जाता है। ठीक है, उदाहरण के लिए, तो इस तरह से पूरा आपको याद कर लेना है आपका 6वें क्वेश्चन का आंसर। फिर आपका जो इसका अथवा आता सीमांत उपयोगिता का अर्थ लिखी, तो इसका आंसर आपको खुद करना है। फिर आपका आता अनादि मान वक्र किसे कहते हैं, तो आप यहाँ पर देख लीजिए, जो इसका आंसर रहेगा वो आप यहाँ पर देख लीजिए। ये आपका 7वें क्वेश्चन का आंसर, दो वस्तुओं के उन विभिन्न संयोगों को दर्शाने वाला वह वक्र जो उपभोक्ता को सामान्य संतुष्टि प्रदान करे, वह
ठीक है, अनादि मान वाक्य कहलाता है। इसकी विशेषता भी आपको याद कर लेनी है। ये आपके 7वें क्वेश्चन का आंसर हो जाता है। और जो इसका अथवा आता है अनादि मानचित्र किसे कहते हैं, तो इसका आंसर आपको खुद करना है। फिर आपका यहाँ पर 8वां आता है बजट रेखा किसे कहते हैं, तो आप यहाँ पर देख लीजिए, ये रहा आपका 8वें क्वेश्चन का आंसर। तो इसको आपको पूरा याद कर लेना, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं, जो आपके यहाँ पर दिया मांग का अर्थ लिखिए, तो इसका आंसर आपको खुद करना है। फिर आपका 9वां आता उत्पादन फलन किसे कहते हैं, ठीक है। तो जो आपके यहाँ पर 9वें क्वेश्चन का आंसर वो देख लेते हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, उत्पादन फलन अर्थशास्त्र की एक अवधारणा जो भौतिक उत्पादन और डिजाइन के बीच संबंध की व्याख्या करती है, ठीक है। इस तरह से पूरा आपको मुख्य घटक होते हैं, यहाँ तक याद कर लेना है। आपका 9वें क्वेश्चन का आंसर। अब चलिए आपका जो यहाँ पर दिया गया है अल्पकाल तथा दीर्घकाल किसे कहते हैं, तो इसका आंसर आपको खुद करना है। फिर आपका 10वां आता स्थिर लागत किसे कहते हैं, तो आप यहाँ पर देख लीजिए 10वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा वस्तु के उत्पादन में स्थिर साधनों के प्रयोग के लिए की जाने वाली व्ययों के योग को स्थिर या अपरिवर्तनीय लागत कहते हैं। यह स्थिर लागत सदैव समान रहती है, अर्थात उत्पादन की इकाइयों के बढ़ने या घटने से इसमें कोई कमी या वृद्धि नहीं होती। इस तरह से आपको आकार से होता है, यहाँ तक याद कर लेना है। अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं परिवर्तनशील लागत किसे कहते हैं, तो इसका आंसर आपको खुद करना है। फिर आपका आता है ठीक 11वां क्वेश्चन देख लीजिए, परिवर्तनीय अनुपातों का नियम क्या है, तो इसका जो आंसर रहेगा वो आप यहाँ पर देख लीजिए। इसका आंसर हो जाएगा परिवर्तनीय अनुपात का नियम अर्थशास्त्र में एक महत्वपूर्ण सिद्धांत माना जाता है। इसे उस कानून के रूप में जाना जाता है जो बताता है कि जब अन्य सभी कारकों को स्थिर रखते हुए उत्पादन के एक कारक की मात्रा बढ़ाई जाती है। तो इस तरह से पूरा आपको याद कर लेना है, आपका 11वें क्वेश्चन का आंसर। अब चलिए आपके यहाँ पर जो आपके यहाँ पर आता है पैमाने की प्रतिफल किसे कहते हैं, तो इसका आंसर आपको खुद करना है। फिर आपका 12वां आता है, ठीक है, उपभोग वस्तुएँ किसे कहते हैं, ठीक है। तो आप 12वें क्वेश्चन का आंसर देख लीजिए, ये आपका 12वें क्वेश्चन का आंसर। तो जल्दी से आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब चलिए आपके यहाँ पर 13वां क्वेश्चन जो 12वें का, तो आप पूंजीगत वस्तुएं किसे कहते हैं, तो इसका आंसर आपको खुद करना है। फिर आपका 13वां था राष्ट्रीय आय गणना की 2 विधियों के नाम लिखिए। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, राष्ट्रीय आय की माप के लिए मुख्यतः 3 विधियाँ प्रयोग, ठीक है, विधियों का प्रयोग किया जाता है, उत्पाद विधि और आय विधि। ये आपका 13वें क्वेश्चन का आंसर। अब चलिए आपका यहाँ पर 13वें का जो अथवा आता है दोहरी गणना किसे कहते हैं, तो इसका आंसर आपको खुद करना है। फिर आपका यहाँ पर 14वां देख लेते हैं। तो आपका यहाँ पर 14वां प्रश्न आता है केंद्रीय बैंक के कोई 2 कार्य लिखिए। तो आप यहाँ पर देख लीजिए केंद्रीय बैंक के आपके कार्य, ठीक है। आपके यहाँ पर 7 कार्य दिए गए हैं, तो आपको यहाँ से कोई 2 कार्य याद कर लेना है। ये आपका 14वें प्रश्न का आंसर, ठीक है। अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं स्टूडेंट, 14वें प्रश्न का आंसर आपका हो गया है, ठीक है। फिर से हम आपको दिखा देते हैं, फिर से आप यहाँ पर देख लीजिए, ये रहा आपका 14वें क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। अब चलिए आपके यहाँ पर जो 14वें का अथवा दिया गया व्यावसायिक बैंक के कोई 2 कार्य लिखिए। तो इसका आंसर आपको खुद करना है। फिर 15वां था सरकारी बजट के कोई 2 उद्देश्य लिखिए। तो आपको यहाँ पर सरकारी बजट के उद्देश्य लिखना है कोई 2, ठीक है। तो ये आपके यहाँ पर सरकारी बजट के उद्देश्य दिए हैं, 2 उद्देश्य दिए हैं, दोनों उद्देश्यों को याद कर लेना है। संसाधनों का पुनर्वितरण करना और मूल्यों में स्थिरता लाना, ठीक है। पूरा विवरण भी याद करना है। अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं, इसका जो अथवा आता है अधिशेष एवं घाटा बजट क्या है, तो इसका आंसर आपको खुद करना है। फिर आपका आता है व्यष्टि अर्थशास्त्र की कोई 3 विशेषताएँ लिखिए, ठीक है। फिर आप यहाँ पर देख लीजिए किसी अर्थव्यवस्था की 3 केंद्रीय समस्याओं को लिखिए। फिर आपका 17वां आता पूर्ण प्रतिस्पर्धा की कोई 3 लक्षण लिखिए। इसका अथवा आता लाभ अधिक, ठीक है, अधिकतमीकरण की 3 शर्तें लिखी। ये आपका 17वां क्वेश्चन दिया गया, ठीक है। फिर आपका 18वां आता है समग्र मांग का क्या अर्थ है, इसके 2 घटक बताइए। फिर इसका अथवा देख लीजिए न्यून मांग किसे कहते हैं, इसके ठीक करने कोई 2 उपाय लिखिए। फिर आपका आता है 19वां राजस्व व्यय तथा पूंजीगत व्यय में भेद कीजिए कोई 3। फिर इसका अथवा आता राजस्व घाटा तथा राजकोषीय घाटे में भेद कीजिए कोई 3, ठीक है। फिर आपका 20वां क्वेश्चन देख लीजिए, 21वां आता है, तो 21वां देख लीजिए। फिर आपका 22वां आता है और 23वां। तो जो आपके 4 नंबर के प्रश्न हैं और जो आपके 3 नंबर के प्रश्न हैं, इसका सोल्यूशन हम नेक्स्ट वीडियो में लाएंगे, ठीक है। तो आप वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ ही आप पेपर का PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है, तो आप वहां से पेपर का PDF डाउनलोड कर सकते हैं। और आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ही ज्वाइन कर लेना है, उसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो हम यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं आपकी फुल सोल्यूशन के साथ। जब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।